हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ रखा हूँ एक वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, और जो बेस्ड है कूलॉम नियम पे। तो कूलॉम नियम जो इन्वेंट किया था वो फ्रेंच भौतिक शास्त्री थे कूलॉम। उनने इन्वेंट किया था 1785 पे। तो आइए देखते हैं कि कूलॉम लॉ क्या कहता है। तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं कि डेफिनेशन क्या कहती है। तो दोस्तों डेफिनेशन कहती है दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला जो आकर्षण व प्रतिकर्षण बल होता है, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। तो आइए देखते हैं डेरिवेशन क्या कहता है। तो जान लेते हैं डेरिवेशन। ठीक है, पहले डेफिनेशन एक बार ढंग से समझ लीजिए कि दो बिंदु आवेश हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, कोई पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, एक पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है। तो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो क्या है आकर्षण, यानी कि अट्रैक्शन एंड रिपल्शन जो फोर्स है वो क्या होता है, दोनों चार्ज जो पार्टिकल्स होंगे, यानी कि जो चार्ज होंगे, तो उनके मल्टीप्लिकेशन के क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और उनके जो बीच की दूरी है, डिस्टेंस के क्या होंगे, स्क्वायर के क्या होंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है दोस्तों। तो आइए डेरिवेशन पे चलते हैं दोस्तों। तो डेरिवेशन की पहले जो हमारा एक छोटा सा चित्र है दोस्तों, उसे देख लेते हैं। सपोज करते हैं कि ए जो बिंदु ए है, यहाँ पे बिंदु ए दिखाई दे रहा होगा आपको। बिंदु ए पर सपोज Q1 जो है एक चार्ज है, और बिंदु बी पर जो है लाइन पे एक सीधी लाइन पे Q2 चार्ज है। ठीक है, जो स्थित है। ठीक है तो दोस्तों, और उनके बीच की दूरी, यानी कि ए से बी तक की दूरी, यानी कि Q1 से Q2 तक की दूरी सपोज करो R है। ठीक है। तो आइए दोस्तों, तो डेरिवेशन कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो लेट सपोज दोस्तों कि क्या है, दो बिंदु आवेश। ठीक है, Q1 एंड Q2, जो मैं कह चुका हूँ Q1 एंड Q2 है। ठीक है। तो बिंदु ए व बिंदु बी पर स्थित हैं। ठीक है, बिंदु ए पर और बिंदु बी पर कौन स्थित है, Q1 और Q2 स्थित हैं। ठीक है। तो तब क्या होगा, Q1 व Q2 के बीच की दूरी कितनी है दोस्तों, R है। ठीक है। तो दोस्तों तब क्या होगा, कूलाम का लॉ क्या कहता है दोस्तों कि जो अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों मल्टीपल ऑफ बोथ चार्ज पार्टिकल्स Q1 एंड Q2। तो दोस्तों हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन फर्स्ट ये जो है ये बन जाएगी कूलाम के लॉ के अनुसार बन जाएगी। कौन सी, Q1 मल्टीप्लिकेशन Q2, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, F के। ठीक है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2। तो फर्स्ट जो इक्वेशन बनी दोस्तों ये बनी। और दूसरी जो बनेगी दोस्तों, दूसरा क्या कहता है कि उनकी जो डिस्टेंस है, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी कि Q1 और Q2 के बीच का जो डिस्टेंस है उसके क्या स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है। तो क्या होगा देखो, एफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है। तो दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एफ अनुक्रमानुपाती, यानी कि सॉरी एफ व्युत्क्रमानुपाती है किसके, 1/r² के। ठीक है। तो समीकरण और एक और समीकरण दो से क्या बन जाएगी, हमारी इक्वेशन बन जाएगी एक एफ जो प्रोपोर्शनल होगा किसके होगा, Q1 और Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और R² के क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है। तो हमारी समीकरण बन जाएगी एफ प्रोपोर्शनल किसके, Q1 इंटू Q2/r²। ठीक है। तो दोस्तों जो ये प्रोपोर्शनल का साइन है, तो दोस्तों इसे हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा। और कांस्टेंट क्या लिया जाता है दोस्तों, के लिया जाता है दोस्तों। तो एफ इक्वल टू हो जाएगा के Q1 इंटू Q2/r²। ठीक है। तो ये इसको हटाने के लिए दोस्तों हमें कांस्टेंट की जरूरत पड़ी दोस्तों। जहाँ पे के की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। तो दोस्तों न्यूटन किसका है, न्यूटन किसका मात्रक होता है दोस्तों, एफ का। और Q1 इंटू Q2 मतलब कूलॉम चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है। और R² मतलब दोस्तों ये M मतलब मीटर। ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ हम यहाँ पे भी ख़त्म कर सकते हैं और आगे भी लिख सकते हैं दोस्तों, या हमारी इक्वेशन जो है कूलॉम लॉ की, या ये आएगी दोस्तों, या इससे आगे भी कर सकते हैं। के इक्वल टू होता है दोस्तों, के इक्वल टू होता है 1/4πε0, इसे बोलते हैं ε0। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी दोस्तों, लास्ट इक्वेशन एफ इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r², जहाँ पे के क्या है दोस्तों, माध्यम की परावयवता। ठीक है दोस्तों। और एप्साइल नॉट क्या है दोस्तों, माध्यम की विद्युत शालीनता। ठीक है, फ्री स्पेस की। ठीक है। और एप्साइल नॉट की जो
विमा होती है दोस्तों, वो होती है m, यानी कि मास पार्टिकल, ठीक है। m-1 l-1 T⁴ A⁴ ठीक है, A⁴ ठीक हो गया। तो दोस्तों यहाँ की वीडियो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं और इसी के साथ हमारा कूलॉम लॉ पूरा होता है।